तीवण भी भगवान, मच्छी भी भगवान, साई भाजी भी भगवान, पटाखा भी भगवान, तुम भी भगवान, हम भी भगवान। तो छोड़े किसको? कोई चीज ही नहीं है जिसको छोड़े, कोई चीज ही नहीं है जिसको खाएं। हम नहीं खाते हैं, नहीं छोड़ते। तो बोला तुम क्या खाता है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए? तुम अपनी मैं को पहले खाओ। जो तुम्हारी मैं है ना, शरीर की मैं, मीठी मैं, उसको खा जाओ। बाकी तीवण मच्छी पले को छोड़ने का और खाने का भी जरूरी है। नहीं कुछ खाओ, नहीं कुछ छोड़ो, अपनी मैं को तो खाओ पहले। मैं खाता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, दोनों पाप। मैं पटाखा खाता हूँ, मैं मच्छी नहीं खाता हूँ, दोनों पापी, दोनों अहंकारी, जय अभिमानी। मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ। तुम तो है ना, तुम तो शरीर तो है ना जो खाता है और छोड़ता है। सारा दिन ऐसी झंझट में पड़े, क्या खाऊं, क्या छोड़ूं, क्या पहनूं, क्या छोड़ूं, खादी का कपड़ा पहनूं या रेशमी कपड़ा पहनूं। मैं जो ज्ञानी हूं तो मेरे को कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? सफेद साड़ी पहनूं या रंगीन पहनूं? मेरे को कैसे ज्ञानी समझेगा? तो अपने को ज्ञानी कहलाने के लिए तुम खाना छोड़ेगा, पीना छोड़ेगा, कपड़ा छोड़ेगा, पेटी छोड़ेगा, सिनेमा छोड़ेगा, दिखावे के लिए। ब्रह्म ज्ञानी का सहज सुबह, सहज जो उसको मिलता है, सहज जो उसको पहनने के लिए मिलता है, खाने के लिए मिलता है, घूमने के लिए मिलता है, वो सहज सहज सब उसकी स्थिति हो जाती है। बाकी वो कुछ भी इच्छा रख के नहीं खाता है, नहीं इच्छा से छोड़ता है। मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, दोनों त्याग दे, दोनों अहंकार त्याग दे। मैं खाता ही कुछ नहीं हूँ तो छोड़ूंगा कैसे? जो खाता होगा वो सोचेगा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। वो खाता ही नहीं है तो सोचेगा क्या? मैं निरारी हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये घोड़ा हमारे को मिला है, तो घोड़े को जैसे घास तुम खिलाते हैं, जैसे शरीर को खिलाते हैं, तुम नहीं खाते हैं। तुम तो हाथ राइडर है, तुम तो घोड़े का सवार है, घोड़ा नहीं है। तुम घोड़ा बन के सोचता है मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। घोड़े सवार थोड़ी सोचता है। जो घोड़े के तंदुरुस्ती के लिए तुम ठीक समझो उसी को खिलाते। ऐसी तरह से ये घोड़ा भी तुम्हारे से अलग है। ये मोटर है, तुम मोटर ड्राइवर है। ये घोड़ा, तुम घोड़े सवार। तो काय के लिए तुम अपने को ये मल मूत्र वाला घोड़ा समझ के बैठ गया है शरीर, कि मैं शरीर हूँ, सारा दिन सोचता रहता है। शरीर है तभी तो सोचता है मेरे को मुक्ति कब मिलेगी। शरीर को मुक्ति मिलेगी क्या? शरीर आत्म साक्षात्कार करेगा क्या? शरीर भगवान का दर्शन करेगा क्या? तुम पहले अपने को खलास करो, मैं कुछ नहीं हूँ, तो आत्म साक्षात्कार भी हो गया, तो मुक्ति भी मिल गई, परम पद भी आ गया, सब कुछ तुम्हारे को मिल गया, निर्विकल्प समाधि भी मिल गई। खाली अपनी मैं को मिटाओ, रोज यही काम करो, गुम होते जाओ, गुम होते जाओ, अपने को गुम करो, अपने को डिसॉल्व करो, परमात्मा में अपने को लीन कर दियो। मैं नहीं हूँ, भगवान है, मैं ना। जहाँ भी तुम्हारी मैं आए, शरीर की बोलो मैं ना, मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, सब भगवान ही भगवान है। मैं ना, इसका ये कसम उठाएंगे तो बस तुम्हारा सब समाधि लग जाएंगे उसी टाइम। जहाँ मैं है वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुमको हासिल नहीं होगा। ये झूठी मैं में जो खड़ा है वो हमेशा दुखी रहेगा और कोई ना कोई इच्छा करता रहेगा to do something, to be something. Be something माना मैं कुछ बनूं, मैं कुछ इधर से दूसरा कुछ बनना चाहता हूँ। अभी जो तुम है उसमें तुम तिरपत नहीं है, अभी जो तुम है तिरपत नहीं है उसमें। बोलता है मैं दूसरा कुछ बनूं, मुक्त भी बनूं, मैं कुछ बनूं, ज्ञानी भी बनूं। तो तुम बेवकूफ है। ज्ञानी बनने का जरूर क्या है? ज्ञान स्वरूप तो पहले से ही है, ज्ञानी क्या बनेंगे? कुछ भी बनने का विचार करेगा तो तुमको इच्छा है बनने की। मेरे को ये समाधि लगनी चाहिए, मैं समाधि में बैठता हूँ, समाधि लगनी चाहिए। मैं कौन? फलाना बाबा समाधि में बैठेगा तो समाधि कैसे लगेंगे? विवेकानंद समाधि में बैठा 8 घंटा, फिर उठा तो विवेकानंद होके उठा, फिर बोला मैं विवेकानंद हूँ। रामकृष्ण ने बोला ये समाधि तुम्हारी कौन सी है? हम 8 घंटा सो गए, तुम 8 घंटा समाधि में बैठे, एक ही बात है। रात को नींद किया, 4 घंटा समाधि किया, 12 घंटा ही तुमने नींद में गवाए। फिर उठा तो फिर बोला मैं विवेकानंद हूँ, मेरा ये मिट मैट है, मेरे को बहन है, मेरे को भाई है, मेरे को पैसा नहीं है, मेरे को भी ये नहीं है वो नहीं। जैसे तुम पहले थे समाधि के पहले, समाधि के पीछे भी वही है। तुम्हारी समाधि का है, समाधि माना समबुद्धि, समदृष्टि, समाधान,
समाधि माना समाधान हो जाए, तुम्हारा उत्तर प्रश्न सब खलास हो जाए, प्रश्न पूरा पूरा समाधान हो जाए एक एक बात का, तुम्हारे अंदर कोई सवाल ही नहीं उठे भी, तभी तुम जो समाधि है, सवाल तुम्हारा खत्म हो जाए। जब तुम सवाल पूछते हैं निर्विकल्प समाधि कैसे लगे, मेरे को आत्म साक्षात्कार कैसे हो, ये सवाल पूछता है तो तुम्हारे को समाधि लगेगी नहीं। सवाल पहले गुम करो अपने, मैं ही नहीं हूं तो सवाल कौन पूछे, तुम पहले मरो तो सही, तुम जिंदा है सवाल पूछते हैं तो सवाल तुम्हारा कभी खत्म ही नहीं होगा, तुम अभी सवाल ही है। सवाली को कभी शांति नहीं आएगी। पेनू फकीर को शांति आती है, जो पूछता रहता है तारा लेता ही रहता है, तुम फकीर होके खाली सवाल पूछता है, सवाल ही है, तो सवाली को कभी शांति नहीं आएगी। सवाल तुम्हारा खत्म होना चाहिए, पूछ तुम्हारा कट जाना चाहिए। जिसको पूछ है वो बांदर है, हैवान है, तुम पूछ पूछ करते हैं तो अभी तक बांदर है। हैवान को कभी शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य बनो, पूछना बंद करो, समाधान हो जाए सब बातों का। तुम खुद अपने अंदर से पूछो, मैं कौन हूँ जो समाधि में बैठा हूँ, मैं कौन हूँ जो त्याग करता हूँ, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये कौन है, पहचानो। अपने को भी पहचानो, सबको पहचानो, अंदर से ही पूछो मैं कौन हूँ। सवाल पूछने वाला, मैं अभी मरा नहीं हूँ जो सवाल पूछता हूँ। रमन महर्षि से कोई भी सवाल पूछता था तो पूछता था पूछने वाला कौन है, बोला साईं मैं, तो तुम्हारी मुआ मैं ही नहीं गई है तो पूछता ही रहेगा, कभी सवाल का जवाब तुमको मिलेगा भी नहीं। जब शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, अंदर ही अपने से पूछेंगे व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। तो भगवान कौन सी इच्छा रखेगा, भगवान कौन सा सवाल पूछेगा, भगवान किसका त्याग करेगा, भगवान क्या खाएगा, भगवान क्या पहनेगा, भगवान क्या करेगा, भगवान तो कुछ करता ही नहीं। भगवान का कोई बेटा होता है, भगवान का कोई लड़की होता है, भगवान किसमें मोह रखता है, नहीं, भगवान तो भगवान देखता है, प्रेम ही प्रेम करता है। तो तुम अपने को भगवान जान के, आत्मा जान के पीछे सवाल करो, सवाल से नहीं, अंदर ही जवाब नहीं। और जो राइट जवाब तुमको अंदर ही मिल जाएगा तो समाधि भी लग जाएंगी आप ही। तो आज से सवाल जवाब करना बंद करो, निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाओ, निश्चय रखो आत्मा। संशय बुद्धि नाश जा, सारा दिन संशय आता है तुम्हारे को, ये संशय पूछूं, वो संशय पूछूं, वो संशय पूछूं। तुम्हारा संशय जब खलास हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, तो निश्चय बुद्धि में तुम रहेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठाएंगे। आत्मा में निश्चय करो तो सवाल कोई नहीं है। देह में बैठ के सारी का अभ्यास बढ़ता है और भी तुम्हारा निश्चय पक्का होता है। किधर मन गया, कैसे मन गया, कहाँ किसमें मन गया, तुमको पता चलता है। ख्याल कौन सा खराब है, तुमको कोई बीमारी है, तुमको पता चलता है तो पेट में दर्द है, तो तुम बोलेंगे ख्याल क्यों आया तो पेट में दर्द है, इसके लिए आया। जैसे तुम डॉक्टर ने दवाई लेके आओ पेट की, दवाई लेके आएंगे तो पेट ठीक हो जाएगा। बोले ख्याल क्यों आया, ख्याल क्यों नहीं आएगा। तुम्हारे मन में कोई रोग होएगा, कोई भी कैसी भी बीमारी होंगी, वो मैं की होंगी, अहंकार की होंगी, मोह की होंगी, द्वेष की होंगी, तो भले ख्याल आवे ना, तुमको पता तो चले ना कौन सी बीमारी है, बाकी तो उसकी दवाई भी है। सर्व रोग का औषध नाम, सभी रोगों और दुखों की दवाई है नाम, मन निराकार आत्मा, सब बातों की दवाई आत्मा है। तुमको कोई भी बीमारी है तो फिर आके उसी की दवाई लेगा तो आत्मा की दवाई मिलेगी तुम्हारे से। तो ख्याल आता है तो खराब क्या है, तुम तो आत्मा है, तुम्हारे में थोड़ी ख्याल है, ख्याल है मन में। तो मन जो ख्याल लाता है तो वो तुम्हारे को और सुधार करता है। बाकी ये बात है, बाकी ये बात है तुम्हारे को, तुम साफ होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे दिन ब दिन। सपने में भी कोई ख्याल आवे, सपना भी आवे तो भी तुम समझो वो सपने से भी तुम्हारे को ज्ञान मिलेगा। भाई फलाना सपना क्यों आया, मन ऐसी से मेरा शायद राग द्वेष है, सुबह को उठ के उसी से जाके क्या करो, समझो दुश्मनी है सपने में कुछ तुम्हारे से। तुम सुबह को उठ के उसको प्यार करेगा तो बस तुम्हारा सपना खलास हो जाएगा। तो किस किस बात का सपना आता है, कहाँ कहाँ तुम्हारा मन जाता है, किधर किधर तुम्हारा ख्याल जाता है, तो दृष्टा साथी बन के और देखो मन को कहाँ जाता है, देखो और पकड़ो चोर को। नहीं चोर मैंने तुमको पकड़ा, इधर गया, अभी इधर गया, इधर भटकता है, फिर बेचने गया, फिर लंदन गया, कनाडा गया, किधर गया। तो तुम मन का साथी होके और चोर को पकड़ो। लुक एट द गोस्ट एंड गोस्ट विल डिसअपीयर। खाली चोर को पकड़ो, पहचानो, देखो भाई तुम चोर इधर गया, मैंने पहचाना,
बस चोर गुम होगा, गुम हो जाएगा। जिस दिन तुमने पहचाना तो इसमें बाकी मोह है, इसमें द्वेष है, इधर राग है, इधर ये बात है। बस तुम्हारे को अपनी भूल का पता चला तो फिर भूल नहीं करेंगे। पहले तो भूल का पता ही नहीं था, तुम क्या भी करते थे, बोलते थे मैं तो राइट हूँ, आई एम राइट। अभी तुमको कम से कम ये तो पता चलता है कि मेरी भूल है, मेरा ही अज्ञान है। मेरे को दुख क्यों आया, मेरी मूड क्यों ऑफ हो गई, आज मेरे को घबराहट क्यों हुई, दिल में धड़कन क्यों हुई, जरूर मैंने कोई पाप किया हो, भूल किया होगा। ऑटोमेटिकली तुमको अपनी भूल ही जांचने में आएंगी। अभी तो मेरा ही अज्ञान है जो मेरी दिल खराब हुई है, मेरा मन खराब क्यों हुआ है, शांत क्यों नहीं है, अशांत क्यों है, इधर उधर क्यों जाता है, मतलब मेरा ही अज्ञान है। तुम अपने अज्ञान को ढूंढेंगे तो अंदर ही मिल जाएंगे। तो ये तो मन अच्छा है ना, ख्यालपना अच्छा है ना, जो तुम्हारे पास आता है तुमको अज्ञान अपना दिखाता है फारसी में, भाई बाकी फलाने तो तुम उधर मलम लगाएंगे, चिट्टा खलास हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ही आरसी है आत्मा की, तुम्हारा मन चिट्टा दिखाता है उसमें, बाकी ये चिट्टा, तो बाकी उधर मलम लगाओ, चिट्टा साफ हो जाएगा। साफ की दिल 3 चीजें नहीं, अच्छी साइन दो आसन कर नहीं, मन साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, खाली आत्मा ही आत्मा हो जाएगा, मन लीन हो जाएगा तुम्हारे में। साफ आरसी में परमात्मा का दर्शन होता है, तो साफ मन वाले को भगवान का दर्शन होता है। तो सफाई तुम ही अंदर की करेगा, बाकी कहाँ चिट्टा है। तो ख्याल भले आवे, ख्याल से डरता क्यों है, ख्याल अर्पण देखो, बाकी ये ख्याल है, बाकी ये बीमारी है। ठीक है आज तुम्हारी दवाई करेंगे, ख्याल नहीं। जैसे सिर में दर्द है, तुम बोलते हैं ना ठीक है तुमको गोली देता हूँ, सभी को बोलेंगे ना गोली देता हूँ शांत करो। ऐसी तरह से मन में कोई बीमारी है, ख्याल है, तुम बोलो ख्याल की भी दवाई है मेरे पास, करो। तो तुम आत्मा की दवाई देगा तो मन शांत हो जाएगा, उसी टाइम खलास हो जाएंगे। सब बीमारी की दवा है, तो ख्याल से क्यों डरता है, किसी भी बात से डरो नहीं। तुम आत्मा है तो शेर है। मन क्यों आता है, आज मेरे को मन आ गया, मन हंसता है बैर, तो मैं इससे डरता हूँ, ये फिर मन से डरती है। अरे ये तो खुद भगवान है, भगवान होके मन से डरती है। चोर तुम्हारे से डरता है या तुम चोर से डरता है, बेवकूफ ऐसा है तुम चोर से डरता है। और चोर आता है चंपल की उतार के आता है, माई नोट सही है, इतना तुम्हारे से डरता है। तुम खाली ऐसा करेंगे तो चोर भाग जाएंगे, लेकिन तुम चोर को देख के बेहोश होके गिरते हैं। मैंने चोर देखा था, चोर देखा तो रड़ी वाका करो ना उसको, खबरदार चोर भाग जाएगा। तो तुम आता मेरे को मन आया है, मेरे को मन आया है, मन का मन तुम्हारे से डरता है। माई जो सुजाग बैठी आत्मा में, मेरे को मार के पूरा कर देंगे, मैं खलास हो जाऊंगा उसी टाइम। जिस टाइम देखेंगी खाली नजर भर के खाली देखो मन को, तो मन खलास समझ जाएगा ये सुजाग है आत्मा में। तो भले ख्याल आए मन भी आए, क्या हुआ, डरते क्यों है, तो मन का मालिक है, मन तो चोर है, मन तुम्हारा नौकर है, तुम सेठ है, मन से क्यों डरता है। तुम नहीं तो मन को हस्ती दिया है, तुम हस्ती नहीं दियो तो मन कुछ है ही नहीं। हस्ती है हड़ी की, तुमने मन को हस्ती दिया है, मन को बहुत प्यार किया है, मन से दोस्ती किया है, मन से इकट्ठा जाके पाप किया है, मन को तो तुम्हारी कंपनी मिल गई है ना। आज के सहेली को कंपनी नहीं दियो, देखो वो झगड़ा करने आएंगी। तो तुम सत्संग में जाती है, हमारे को कंपनी नहीं देती। ऐसी तरह से मन भी बोलेगा आजकल तुम सत्संग में जाती है, हमारे को कंपनी नहीं देती है। पहले तो तुम बहुत पाप करती थी हमारे साथ इकट्ठा, दोनों आधा आधा फिर बढ़ा के खाते, बांट के खाते थे। अभी तुम पाप क्यों नहीं करती है मेरे साथ। हम बोलते है क्रोध करो, तुम करती नहीं है। हम बोलते है इधर उधर भटको, तुम भटकती नहीं है, एक जगह बैठी है सत्संग में। बस मन पहले झगड़ा करने आए, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम पक्की है या कच्ची है। तुम अगर इधर बैठ जाएंगी, पक्की हो जाएंगी, तो मन बोलेगा तुमको आनंद है तो हमको भी दियो, हम भी बैठ जाते हैं। अच्छा है, हाँ संतोरा है जो तुमको आप ही बोलेगा तो लेके चलो सत्संग में। अगर तुम बैठी आई घर तो हमको भी बुलाओ, हम फिर उधर उधर क्यों भटके। देखो मन भी उधर उधर भटकने से तुम्हारे पास आके बैठे, मतलब हमको भी सत्संग चाहिए, तुमको चाहिए तो हमको नहीं चाहिए। तो देखो मन कैसा अच्छा है, रोज सत्संग में लेके आते। घर में भी दूसरी दूसरी बात अभी नहीं करेगा, उसको पता है, तो दूसरे जगह जाएगा दुखी होके मरेगा। इसके लिए फिर सत्संग नहीं तुमको लेके आएगा और बोलेगा आत्मा की बात करो। मन ही बोलेगा
आत्मा की बात करो, दूसरी बात क्यों किया? पहले मन ही बोलता था दूसरी बात करो, अभी बनेगा दूसरी बात नहीं करो, आत्मा की बात करो पच्ची। आप ही मौन हो जाएगा, आप ही शांत हो जाएगा, उसको शांति पसंद आ जाएगी। तो पहले तुम तो अच्छा बनो, तुम सुधरो तो मन तुम्हारा सुधरा ही पड़ा है। तुम ही बिगड़े पड़े थे तो मन भी तुम्हारा बिगड़ा पड़ा है। एज द कंपनी सो द कलर, तुमने ऐसी कंपनी दिया मन बेचारे को जो कलर लग गया। अभी कंपनी रखो गुरु की, भगवान की, तो मन भी तुम्हारा सुधर जाएगा, मन कहाँ नहीं जाएगा। हालत वैसे ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत ऊपर चढ़ते हैं हम, बहुत पीछे शुक्राना मानते हैं। अच्छा हुआ जो ये दुख आया, अच्छा हुआ जो कोई बिछड़ गया, अच्छा हुआ जो कोई मर गया, अच्छा हुआ जो बीमारी आई, अच्छा हुआ जो किसका मौत हुआ, हमको पता तो हुआ चला भाई मेरे को बाकी क्या है। तो उसकी हम बीमारी की दवाई तो करेंगे कम से कम। पहले तुमको हम बोलते भी थे भाई तुम्हारा मोह, तो नहीं, हमारा तो प्यार खाली भगवान से, गुरु से। हमारा मोह किसमें नहीं है, नहीं भाई नहीं बहन नहीं मर्द नहीं बेटा, हमको तो कुछ याद भी नहीं। अचानक किसी का कुछ हो जाता है घर में, कोई तुम्हारा बीमार होता है कि किसी की तार किसी आती है, तो तुमको मन हलता है, चलता है अंदर मन, बोलेगा अरे ये मोह कहाँ से आया, ये फिर द्वेष कहाँ से आया, ये फलानी बात कहाँ से आई, ये पड़ी थी अंदर। तो तुम दीप में गए ना अंदर, यही है टुबी, तुमने टुबी लगाया, दीप में गए, अपनी भूल सुधारा, अपनी भूल देखा तो सुधर भी जाएंगे। तो दूसरे वाली ऐसा नहीं होगा, समझो दूसरे वाली की ऐसी हालत आती है तो तुम पक्के हो जाएंगे। एक बारी कोई भी नई हालत आएगी तो थोड़ा हिलेगा मन, और तुमको पता चलेगा भाई अभी फलानी बात में मैं कच्चा हूँ। बस उसी के लिए तुम बहुत अभ्यास करेंगे अंदर में। ऐसा क्यों होता है, अरे मेरे को रोना क्यों आया, मेरी आंख क्यों भर आई, मेरे दिल में घबराहट क्यों हुई, मेरे को ये क्यों हुआ। तो अंदर ही अपने अंदर ही झगड़ा करेंगे अपने साथ। तो मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप में ये बात क्यों आई, ये तुम्हारा अभ्यास चालू होगा। और दूसरी बारी फिर आएगा ही नहीं ऐसी बात, पक्के हो गए तुम। एक बारी झगड़ा किया अपने से तो दूसरे बारी कभी नहीं आएगा, ऐसी हालत आएंगी भी तुमको कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जो तुम अंदर डीप हो जाते हैं, अपने अज्ञान को तो गहरा जानते हैं ना भाई, कितना अज्ञान गहरा है, तो उतना ही ज्ञान भी गहरा होना चाहिए। जितना अज्ञान है गहरा उतना ज्ञान अंदर जाना चाहिए। इतनी गुरु की बरसात ज्ञान की तुम्हारे भीतर जाएंगी तो अज्ञान अंदर से ही नाश होगा। तो पहले तुम खाली बोलते थे हमारा खाली गुरु से प्यार है, भगवान से प्यार है, सबसे जास्ती हमारा भगवान से प्यार है। और सब भी बोलते थे हाँ भाई इसका ना बहुत भगवान से प्यार। लेकिन तुम्हारी कोई हालत आएगी तो तुमको पता चलेगा तो इधर भी प्यार है, उधर भी प्यार है, उधर भी मोह है, उधर भी मोह है। लेकिन दिल के टुकड़े हजार हुआ, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, हमारा खाली गुरु में प्यार का है, तुमको पता तो चलेगा ना। तो केवल हमारा गुरु कहाँ है दुनिया में, केवल हमने गुरु कहाँ रखा है अपने सर के ऊपर, भाई वही हमारा कार्य है, वही हमारा गोत्र है, वही हमारा सब कुछ है, पिता है पति है, सब कुछ वही है। फिर तुम दूसरा पति बना के बैठेंगी, फिर दूसरा मर्द के पास जाएंगी, कभी बेटे के पास जाएंगी, कभी भाई के पास जाएंगी, तो वो कहाँ से आया जब एक ही परमात्मा एक ही भगवान है, गुरु सब कुछ है। फिर तुम्हारा भाई बहन माता पिता आया था, उधर बोलता है गुरु माता गुरु पिता गुरु सखा गुरु देवों का देव, गुरु भगवान है, बस सब कुछ गुरु है। फिर तुम इधर उधर भटकते कैसे, किसके पास जाते हैं, किसके कहने पर जाते हैं, किसका कहना मानते हैं, किसकी मनता में चलते हैं। तुम्हारा घोट कोई होता है, शादी तुम करते हैं तो घोट के कहने पर चलती है, इतना गुरु के कहने पर कोई चलता है। तो अगर कोई गुरु के कहने पर इतना चले तो सारी दुनिया उसकी खलास हो जाए। तो ये अच्छा है, ममता है अंदर में, या राग है या द्वेष है, कुछ भी पड़ा है वो टाइम पर निकल आता है। जैसे मोह और काम ढका पड़ा है, जैसे गर्भ में बच्चा ढका पड़ा है, अग्नि धुएं से ढकी पड़ी है, ऐसी तरह से ये जो है काम और मोह सब ढका पड़ा है, टाइम पर उसका पता चलता है। तो पता नहीं चले तो हम अंधे होकर बैठ जाए, हम समझे हमारा तो मोह ही नहीं है कुछ में। और जाती ऐसी कोई हालत आवे जो हमारा पता चले अंदर का, भाई हमारे को बाकी कौन सी बीमारी है, वो बीमारियों से हम निवृत्त करते हैं, फिर भी आत्मा में निश्चय करेंगे वो बीमारी चली जाएंगी। है ही आत्मा हमारा भाई भाई होता ही नहीं है ही भगवान हमारा मर्द होता ही नहीं है ही भगवान माँ बाप है ही नहीं। पहचानो तो कौन है, तो सर्वत्यागी हो गया,
बस यही पॉइंट है। तुम खाली पहचानो तो है ही भगवान। ये तुम्हारा मोह हो इसमें फंसेगा ही नहीं, कोई दे ही नहीं है जिसमें तुम मोह डालेंगे। मोह डालेंगे तो डरेंगे, ये दे आज जाए कल चली जाएंगी, मैं कैसा बेवकूफ हूँ जो मिथ्या से प्रीत रख के बैठता हूँ। पीछे तुम मिथ्या में जाएंगे ही नहीं, उसे बात करने की भी दिल नहीं होगी, बाजू में बैठने की दिल नहीं होगी। तुम्हारा अभी तक संग किसके साथ है? उन संबंधियों के साथ रिश्ता नाता अभी तक है, तो तुम कैसे बोलते हैं हमारा मोह नहीं लगे, हमारे को मोह नहीं होगे, निर्विकल्प अब समाधि कैसे आएंगी? तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ है? तुम्हारी चिट्ठी, तुम्हारा टेलीफोन, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारी सेवा, तुम किसकी सेवा में लगे पड़े हैं 24 घंटा? उसी संबंधियों के पास बैठे हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको चिट्ठी लिखते हैं, उसी में कनेक्शन है। पीछे बोलेंगे निर्विकल्प समाधि तो और बात है, जरूर और बात है। तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ है? अनकंसर्न है भाई, किसी से भी मेरा वास्ता नहीं। अनकंसर्न, अनअटैच, डिसइंटरेस्टेड, उसकी बात में तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निर्मोह होके रहो, अनकंसर्न, किसी से हमारा वास्ता नहीं। तुम तो भी वास्ता रखेंगे, किसी शादी पड़ जाएंगे, किसी गमी पड़ जाएंगे, अभी कोई मरेगा जाके पत्रों पहन के पुरानी उधर बैठ जाएंगे, पुराना जाएंगे पुराना। भाई हमारा भाई आज मर गया, जिसकी तुम मिस्री पर और शादी पर जाते हैं, उसके मौत पर तुमको 12 महीना उधर जाना पड़ेगा। ऐसे तुम बेवकूफ है, तुम तो खुशी खुशी में जाते हैं, शादियों पर जाते हैं, तो वो मरेगा तो तुमको उसकी वाइफ के साथ 12 महीना बैठना पड़ेगा। शादी पर तो आए थे, पुरा लेके गए, आइसक्रीम तुम बना के खा के गए शादी में, अभी मरता है तो आता नहीं है। तुम उसी टाइम लोग गाड़ी चाहेंगी। भाई मैं शादी पर जाता हूँ तो मरने पर भी हमारे को जाना ही पड़ेगा। बना के खा के गए शादी में, अभी मरता है तो आता नहीं है। तुम उसी टाइम लोग गाड़ी चाहेंगी। भाई मैं शादी पर जाता हूँ तो मरने पर भी हमारे को जाना ही पड़ेगा। बन के कहा मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी, तुम्हारे साथ लंदन चलूंगी, पेरिस भी चलूंगी, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारे को बाजी खिलाऊंगी। तो मानना तो टिक्की समोसा तैयार है मेरे पास, उसकी कुर्सी की निकाल दियो, टिक्की समोसा खिलाती। वो तो जरूर खट पर बैठ जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे पास कोई आता क्यों है? हमारे पास नहीं कोई संबंधी आता है, तुम्हारे पास क्यों आया? उसको भेजो गुरु के पास, तुम्हारे पास क्यों आता है कोई भी? तुम बैठे हैं अपने संबंधियों के साथ बन के बैठते हैं, तो वो आते हैं तुम्हारे पास। जिस दिन उसको पता चलेगा ये भगवान की है, बस उसी दिन से कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। नहीं तिथि नहीं समोसा बनाना पड़ेगा। अभी तक तुम रिश्तेदारी में बैठे हैं, बहुत मजे में बैठे हैं, खा के आए आइसक्रीम, कभी वो आएगा तुम्हारे पास आइसक्रीम खाने के लिए, जरूर आएगा। टेंशन में पूरा साधन में सन्मुख साधुओं के पास आएंगे तो भी पहला नंबर ऊपर चढ़ के बैठेंगे, बहुत अच्छी दरी पर। और सरपंचों में जाएंगे तो भी पहला नंबर, मैं आई हूँ सूट बूट पहन के, उधर भी बन के बैठेंगे, इधर भी बन के बैठेंगे, 2 जगह पर नहीं तुम्हारे को कुर्सी मिलेंगी, कल हम पलंग ही उठा देंगे इधर। या तुम भगवान बनो या किसकी बहन और माँ बनो, एक बात करो, हाँ कर जाए या ना कर जाए, मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ। भगवान पर दूसरा पाठ नहीं करता है, भगवान का ही पाठ करता है। हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जन करते क्या हमारी। भगवान है तो भक्तों का है, भगवान किसी भाई बहन का नहीं होता है। तुम भगवान बन के बैठे नहीं है, पीछे बोलता है निर्विकल्प समाधि, तो दूसरी बात है, जरूर दूसरी बात है। तुम भगवान बनाए पहले, अपने को आत्मा जाना है। फलानी बाई बन के बैठेंगी, भाई बहन से रिश्ता नाता रखेंगी, और तुम बोलेंगी मेरे को निर्विकल्प समाधि नहीं आई है, अभी तुम ही नहीं लगाएंगे। कैसे तुम भी लगेंगे? दुनिया को छोड़ेंगी तो तुम भी लगाएंगे ना। जो आदमी डूबता है जाके, दुनिया से ममता निकाला तभी जाके डूबा, और माँ और बहन को भी पकड़ा और डूबा भी। ऐसे करेगा? जब सबको छोड़ेगा तभी डूब जाएगा। तो तुम भी सबको छोड़ेंगे तो तुम भी लगेगी ना तुम्हारी भी, तभी डूबेंगे ना समुद्र में। और उसके साथ कनेक्शन भी है तुम्हारा, और पीछे तुम डूबेंगे समुद्र में, कैसे होगा? इधर भी आप घात है, आपे का घात करो, वो भी आप घात है, वो आपे का घात करता है, लेकिन वो शरीर का घात करता है।
बेवकूफ। तो भी दुनिया छोड़नी पड़ती है, उसी आपघात में भी बेचारे को दुनिया छोड़नी पड़ी। अच्छे अच्छे माँ बाप बहन भाई सब छोड़ना पड़ा, तभी आपे का घात किया शरीर का। लेकिन इधर मन का घात, तो इधर मन की दुनिया छोड़नी पड़ती है। उसने शरीर की दुनिया छोड़ी, हमारे को इधर मन की दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तभी मन का घात होगा, तभी आपे का घात होगा। मन में जो भी रिश्तेदार बैठे हैं, संबंधी बैठे हैं, उसको मारना पड़ता है अंदर। नहीं मैं हूँ, नहीं मेरा है। अर्जुन ने लड़ाई की तो डर गया बेचारा, मेरा संबंधी है ना, इसको मैं कैसे मारूं। तो तुमको भी जब ये गुरु बोलेगा तो उसको मार के आओ तो तुम डर जाएगा। भाई को कैसे मारो, भाई खिलाता है, भाई इज्जत देता है, भाई नहीं देगा तो तुम देगा क्या। गुरु को बोलेगा तुम हमारे को संभालेगा क्या, भाई तो संभालता है, माँ बाप तो संभालते हैं। हम बीमार पड़ेंगे कौन सेवा करेगा, तुम थोड़ी करेगा। गुरु को बोलेगा तुम थोड़ी करेगा सेवा, हमारा माँ बाप करेगा सेवा। अरे माँ बाप कल मर जाएगा, पीछे क्या करेगा तुम, कौन सेवा करेगा। तुमको इच्छा भी क्यों होती है तो मेरा कोई भी सेवा करे। तुम बीमार पड़ के तो देखो ना कौन सेवा करता है। भगवान को गति हो रहे तो आके सेवा करे ऐसे शरीर की। हमको इच्छा नहीं है कोई भी बैठ के सेवा करे, सब चले जाओ, अभी चले जाओ, जरूरत ही नहीं है। दादा को एक बारी बीमारी आई शरीर में, तो सबको बोला तुम निकल जाओ अंदर से, एक भी आदमी हमको नहीं चाहिए सेवा के लिए। तो निराधार बन के देखा और सबको दिखाया कि मैं निराधार हूँ, तुम किसकी भी जरूरत नहीं है मेरे को, तो मेरी बैठ के सेवा करो। पीछे उसने देखा तो हमको जरूरत है दादा की, हमको जरूरत है सेवा की। हम अपने शरीर को जैसे नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे दादा का शरीर हमारा शरीर, हम उसकी जरूर सेवा करें। क्योंकि दादा ने इतना प्यार किया था सबको, अपने शरीर से जास्ती दूसरे को प्यार किया था, तो दूसरा भी अपने शरीर से जास्ती दादा को प्यार किया। तो उसको जरूरत नहीं थी, उसने कभी सोचा क्या मैं अपनी औरत छोड़ू, बच्चा छोड़ू, तुझे कौन सेवा करेगा। तुम तो सोचते हैं भाई का खाता हूँ, बाप का खाता हूँ, मैं उसको छोड़ू कैसे। छोड़ेगा तो हमारी सेवा कौन करेगा, पैसा कौन देगा, इज्जत कौन देगा, हमारे को निकाल देगा घर से, ये करेगा वो करेंगे। जिस दिन निकालेगा उसी दिन तुम भगवान बन जाएगा। अभी तो तुम बहन भाई बन के बैठी है ना, भले तुमको निकाले घर से तो अच्छा है, तुम अच्छा बन के चलेंगी तो कौन निकालेगा तुम। तुम उसको खिलाएंगी, पहनाएंगी, चिट्ठी लिखेंगी, फोन करेंगी, तो कौन तुमको छोड़ेगा। उसको पता है कि फलानी भाई जिंदा है दुनिया में, उसको पता होना चाहिए ये मर गई। जिस दिन उसको पता चलेगा ये मर गई दुनिया से और भगवान की हो गई, उसी दिन तुमको समाधि भी लग जाएगी। तुम उसको छोड़ो, वो तुम्हारे को छोड़े अंदर से। बाहर का छोड़ना कुछ नहीं है, बाहर समझो तुम्हारा भाई लंदन में बैठा है तो भी इधर याद है, मेरा मर्द है फलानी जगह बैठा है तो भी याद है। लेकिन इधर से निकल जाए तो मेरा कोई नहीं है, मैं सारी उम्र भी इधर बैठ सकती हूँ एक जगह, मेरे को जरूर नहीं है कहाँ जाने का, सबको जवाब देके आओ। कोई मेरा रिश्ता नाता किसी से नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, मैं अकेला एक अकेला आया हूँ, मैं एक ही अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है दुनिया में। तो अकेला बैठने से ही समाधि लग जाएगी। अगर कोई भी अंदर गुस्सा आया तो समाधि नहीं लगेगी। गुरु नानक एक आदमी के पास गया तो बोला भाई क्यों ही, तो भाई से कौन सा दो ना बगड़ सूरज को पानी उल्टी तरफ श्राद्ध किसी ने खिलाया अपने घर में, तो गुरु नानक गया उधर, बोला तुम श्राद्ध तो खिलाते हैं लेकिन तुम्हारा बाप तो जंगल में 3 दिन से भूख मर रहा है। बोला वो कैसे, बोला वो बगड़ की जून में बैठा। तो गया जंगल में, उस बगड़ को जाके देखा तो बराबर 3 दिन से वो भूख मर रहा है, उसको खाना तो मिला ही नहीं। तो उसने पूछा गुरु नानक जी ये बगड़ क्यों हुआ। बोला इसको उठाओ बगड़ को तो बात करे। बगड़ से पूछा भाई तुम बगड़ क्यों हुआ। पहले तो फलाना हमारा बाप था, तुम दान पुण्य करता था लाखों रुपया, ऐसा अच्छा आदमी बगड़ की जून में क्यों गया। तो बगड़ ने कहा कि मैंने दान किया अहंकार से, इसके लिए मेरे को ये जून मिली है। गुरु नानक ने सब कुछ सुनाया बताया। तो भाई इसने दान पुण्य तो बहुत किया तो भी बगड़ की जून मिली है, क्योंकि इसने बहुत अहंकार किया कि मैंने दान किया। तो तुम ऐसा नहीं समझना सत्कर्म किया है तो तुमको स्वर्ग लोक मिलेगा, स्वर्ग में जाके बैठेंगे, ऊपर कहाँ धाम नहीं है। सत्कर्म करने वाला भी पहले तो इधर मरेगा,
कुंभी पाक नरक में जाएगा। एक है जन्म, एक है मरण, दो कुंभी पाक नरक है। तो जो मरता है वो पहले नरक में जाता है, मरना भी नरक है। फिर 84 लाख योनियों में जाएगा, चाहे सत्कर्म किया चाहे बदकर्म किया, लेकिन जी भाव तो है मैंने किया। तो 84 लाख योनियों में तुमको जाना पड़ेगा। फिर जब ईमान से दही मिलेगी तो सत्कर्म का तुमको फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? ये पदार्थ, पैसा मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, और भी तुम दुखी होंगे पदार्थों में और पैसे में। तो ये जैसे एक सजा मिली, भाई सत्कर्म का मजा क्या मिला, फल कौन सा मिला? तो तीर्थ वृत्त दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जो कुंचर स्नान। सत्कर्म किया, तीर्थ वृत्त किया, लेकिन मन में गुमान किया कि मैंने किया, तो निष्फल गया सब। तुमने केवल सत्कर्म तो किसी ने नहीं किया होगा, जरूर उसी के साथ बदकर्म भी किया होगा। तो दोनों कर्म जो इकट्ठे किया उसका दोनों का हिसाब देगा। सत्कर्म का हिसाब ये देगा, भाई तुमको अच्छा घर मिला, अच्छा नौकर मिला, अच्छा स्त्री मिला, अच्छा बेटा मिला, ठीक है, घर बार मिला। उसी के साथ साथ बदकर्म जो किया उसी से तुमको बीमारी आई, कोई मर्द मरा किसी का, कोई विधवा हो गई। बहुत शाहूकार तो है लेकिन है विधवा, 7 मोटर खड़ी है बैठ, लेकिन कहाँ जाए, मर्द है ही नहीं उसको, अकेली किधर भटके, घर में रोती रहती है। समझे? एक बदकर्म का हिसाब उसको विधवा पड़ा मिला, बाकी सब सत्कर्म किया तो लाख करोड़ मिला। तो लाख करोड़ विधवा क्या करेंगी? और भी देवर आया, भाई आया, वो आया, वो आया, कोई खा जाएगा, कोई लूट जाएगा उसको, कोई कुछ करके जाएगा। तो विधवा को पैसा काय के लिए चाहिए? सत्कर्म जो उसने किया तो लाख तो मिला, लेकिन बदकर्म किया जो विधवा हुई, अभी बदकर्म का हिसाब जो देना पड़ेगा उसको, उसमें सत्कर्म का जो फल मिला उसको वो लगेगा ही नहीं। जैसे कितना भी सुख होएगा उसको लगेगा ही नहीं। एक ही दुख को बैठ के ऐसा ऐसा करेंगी, भाई मैं दुखी हूँ, मैं दुखी। तो बदकर्म भी तुम कच्चे करते हैं, सत्कर्म भी कच्चे करते हैं, दोनों का हिसाब देना पड़ता है। इसी से सत्कर्म करने से अच्छा है तो बदकर्म करना रोको। तुमको जो लालच लगी है सत्कर्म करने की, तकड़ लगी है, मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, उसी से अच्छा है जो जो तुम्हारे से बदकर्म होता है, क्रोध आता है, लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार होता है, द्वेष होता है, राग होता है, किसी को धोखा देते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, हजारों किस्म के कर्म तुम बदकर्म करते हैं, उसी को रोकने की कोशिश करो। बदकर्म नहीं करो तो तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। सत्कर्म अगर नहीं करेंगे तो कोई सजा नहीं मिलेगी, भाई सत्कर्म तुमने क्यों नहीं किया, लेकिन बदकर्म करेंगे तो सजा मिलेगी। सत्कर्म भी अहंकार से करके बैठेंगे तो उसकी भी सजा है। इसके लिए ज्ञान है तो दोनों कर्म छोड़ दियो, नहीं सत्य करो नहीं बद करो, निष्काम ही हो जाओ। निष्काम कर्म माना जो तुम्हारे खाते ही नहीं आएगा, भाई इसने किया, तुम्हारे अंदर अहंकार ही नहीं है तो मैंने किया, तो तुम्हारा कर्म का खाते में कैसे आएगा, तो भाई इसने किया। तुम जब अहंकार करेंगे तो हाँ मैंने किया, तो तुम्हारा कर्म के खाते में जाएगा कर्म। जब अहंकार ही नहीं है तुमको, निष्कामी टोटली समझता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियों से सब कुछ हो रहा है, इंद्रियां अपनी विषय में वर्तती है, हाथ हाज करता है, पांव पंद करता है, आंख देखती है, कान सुनता है, ये सब इंद्रियों का काम है, हम कुछ नहीं करते। अकर्ता दृष्टा साखी होके छूट जाता है आत्मा में। समझ में आती बात? ज्ञानी अकर्ता है, वो कभी भी करता कुछ नहीं। तुम देखेंगे ज्ञानी खाता है, पीता है, सोता है, घूमता है, कमाता है, इधर गया उधर गया, सत्संग किया, ये किया वो किया, तुम देखेंगे ऐसा। लेकिन ज्ञानी के अंदर में नहीं है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ये इंद्रियां जो हमको मिली है वो ऑटोमेटिकली उसी से काम होता है, हम कुछ भी करता नहीं है। आंख देखती है, तुम बोले मैंने देखा, कान सुनता है, बोला मैंने सुना, अरे कान तो ऑटोमेटिकली सुनता है, तुम क्या सुनता है? तुम ध्यान दियो नहीं दियो, इधर रेडिया चलेगा तुम्हारे कान में घुस के जाएगा। मैं श्वास लेता हूँ, श्वास आप ही उठता है या तुम लेता है? दिल आप ही धड़कती है, लिवर आप ही काम करती है, अंदर इंद्रियां आप ही काम करती है, खून आप ही बनता है, तुम बनाता है। जैसे इस शरीर में अंदर ऑटोमेटिकली मशीन है, तैसे बाहर की मशीन भी है ये। लेकिन तुम बोल रहे नहीं मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने पकाया, मैंने कमाया, मैं पैदल करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं देखा, मैं सुना, मैं बोला, ये तुम्हारी जो मैं है झूठी मैं, ये तुमको नरक में डालेंगे।
यही जन्म मार के चक्कर में डालती है मैं तुम्हारी। मैं करने का जरूरी नहीं पड़ता है तुमको, सारे दिन में मैं नहीं करो तो भी काम चलेगा। तो मैं करके सबको दिखाते हैं, देखूं सबने देखा कि मैंने फुल्का बनाया है आज, तो आप ही भी तुम बात करेंगे फुल्का मैंने बनाया, ये मिठाई मैंने बनाई। एक माई लेके आती थी पहले दादा के पास कोई भी चीज, जोर जोर के दादा को खिलाती थी, ये खाओ ये खाओ। दादा बोलता था ये कारण आज ये फलानी चीज लेके आई है, तो घड़ी घड़ी आके मेरे को बोलती है दादा तुम ये खाया, दादा ये खाया अच्छा था। इसको दिखाना था कि मैंने लाया है, इस ने मैं नहीं कभी निकाली है। चुपचाप में आके रखे, भाई आप ही भोग लगाएगा भगवान। घड़ी घड़ी पूछती है दादा अच्छा था, खाने में अच्छा था, बहुत अच्छा था। जैसे मैं बोले तो हाँ तुमने लाया है क्या। तो अंदर में सूक्ष्म की मैं जो पड़ी है, भाई मैं मेरा दिखावा हो गए, तो मैंने ये चीज बनाई, मैंने ये किया, मैंने ये मदद की इसको, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। नौकरानी को साड़ी देंगी तो भी तुम हजारों को बताएंगी ये साड़ी जो पड़ी है ना मैंने दिया। तो मैं तुम्हारी अंदर ही अंदर जो सूक्ष्म है उसको काटने का है। तो भगवान बोलने में तो मैं ही आएगा। बोलती क्यों है किसी से, आत्मा के साथ दूसरा बात क्यों करती है। वो तो ये कोई चीज नहीं बनाई, ये चीज किसने बनाई, भगवान ने बनाई। उसको बोलो तुमने बनाई तो समझ जाएगा आप ही। पहले बोलो और पीछे अंदर भी समझो, ऐसा नहीं बाहर से बोलो भगवान ने बनाई। सचमुच रियलाइज करो, अनुभव करो। तो बनाने वाला कौन है बताओ, तुम है बनाने वाला। तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम्हारे में शक्ति है, बनाने वाला कौन है, शक्ति किसकी है। जब परमात्मा की शक्ति है तो तुम उसको हाजरा जो है भगवान सच जो है उसको प्रगट क्यों नहीं करता है। अपने को मैं करके प्रगट क्यों करता है। जहां था भगवान को प्रगट करो, अपने को गंवाओ। तुमने अपने को प्रगट करके भगवान को अंदर सुला दिया। जैसे न कोई आदमी किसी का खून करके धरती में अंदर डाल के और ऊपर से वो चादर बिछा के खुद बैठ जाए। हमने तो देखा ही नहीं किसका खून हुआ है, हमने तो नहीं देखा है कोई खून हुआ है क्या। तो ये बात है, तो ऊपर से चादर बिछा के शरीर की बैठ गया तो मैं हूँ, और भगवान को अंदर मार के खून करके अंदर छिपा के रखा है। भगवान को प्रगट नहीं करता है। जैसे तुम्हारा भगवान अंदर मर गया, तुम प्रगट है, तुम जिंदा है। लेकिन गुरु बोलता है तुम मरो और भगवान को जिंदा करो। तुम कभी भी किधर भी अपनी मैं नहीं करो, भगवान की मैं जिधर किधर करो। ये भगवान है, इधर वही शक्ति है, सब कुछ वही कराता है। हमको कुछ भी पता नहीं है, हम तो कुछ करता ही नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमको शक्ति नहीं है। ये जो शक्ति है शरीर की वो तो आने जाने वाली है। तेरे बस में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल वो है बलवान। भाई तेरे बस में है भी कुछ नहीं, तू तो निर्बल मनुष्य है। तो भी मैं टै करता करता सारा दिन बोलता मैं पता है तुमको मैं कौन सा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुमको खून कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो झगड़ा जेरा आपस में करता है, मैं देख लूंगा तुमको, मेरा जज बैरिस्टर सब दोस्त है, मैं देख लूंगा। ये कौन बोलता है, ये मंच का अहंकार। तो सारा दिन तुम अहंकार में ही पड़े है सुबह से रात तक। अभी ज्ञान के बाद तुम्हारी मैं निकलनी नहीं चाहिए, जीभ कट जानी चाहिए। जब तुम मैं करो तो एकदम अंदर से पूछो ये कौन सी मैं की, फिर मैंने अहंकार क्यों किया, फिर मैंने इधर मैं क्यों बोली, क्यों नहीं बोला। ये सब भगवान है। 24 घंटा मैं के ऊपर कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पावर रखना अपने ऊपर। तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि मैं हूँ और ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है। सबको दिखाने जाती है, बहू को गहना कपड़ा पहन के अच्छा माई पड़ा चादर पहन के जाती है सारी दुनिया में, देखो ये मेरी बहू है, मैंने बेटे को शादी कराई है, ये मेरी बहू है। तुम्हारी बहू आई कहाँ से, तुम्हारा बेटा आया कहाँ से, तुम ही नहीं है तो तुम्हारा बेटा और बहू आया कहाँ से। एक ही आत्मा है, एक ही भगवान है, या मेरा और तेरा है। जो एक ही भगवान देखता है वो कभी भी बेटा बहू ये वो देखेगा ही नहीं, उसकी बात भी नहीं करेगा। उनको उल्टी नहीं आती है, रोज रोज उसी बेटे की, उसी बहू की, उसी मर्द की बात करते, रोज रोज वही सेम बात करते। आत्मा की बात में इतना मजा भी है। आत्मा की बात करो आज से, देखो तो मजा है ना, शांति है। 24 घंटा बैठ के ब्रह्म की बात करो, देखो कोई कर्म बनता है, कोई झगड़ा होता है, कोई जेरा होता है। बेटा बेटी करेगा झगड़ा होएगा,
मैं तू करेगा झगड़ा होएगा। और आत्मा की बात करो, देखो कितना मजा आता है, कितनी मौज आती है। जो क्या तो सवाल होता है ईश्वर परमात्मा चलाता है, तो इच्छा पर नहीं चलता है, ईश्वर इच्छा पर चलता है ज्ञानी। लेकिन अज्ञानी स्वयं इच्छा पर चलता है, अपनी इच्छा से चलता है, तो उसको निरीच्छा होने का अभी इधर। और ज्ञानी तो है ही निरीच्छा, तो उसको तो परमात्मा ही चलाता है। जैसे सुइच्छा निरीच्छा वाला तुमने मिसाल सुना है, सुइच्छा और परेच्छा। एक शहर का राजा मर गया, तो उधर कैदा था, तो भाई दूसरे दिन सुबह को जो आदमी घुस के आएगा शहर में, उसको तखत मिलेगा। राजा जो मर गया उसको बेटा था ही नहीं, बोला अभी किसको तखत दूं? तो बोला दूसरे दिन जो भी आदमी आएगा सुबह को पहले किले में ऐसा घुसेगा, राजा किले में अंदर, उसको भाई तखत दें। तो दूसरे दिन सुबह को पहले एक ब्रह्म ज्ञानी आ रहा था रास्ते से, उसको पकड़ के बोला तुम अभी राजा है शहर का, बैठो तखत पर। बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी राजाई छोड़ के आया हूँ, मैं अपना घर पर छोड़ के आया हूँ, मेरे को राजाई कहाँ चाहिए? मेरे को चाहिए भगवान, मैं अकेला, मैं क्यों राजाई के बंधन में पड़ूं? उसने बोला ये क्या चाहिए था, तुमको तखत में असल बैठना पड़ेगा, क्या भी करो, ये तुम्हारी जैसे प्रारब्ध है, तुमको बैठना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा अभी क्या करे, ये तो ईश्वर की इच्छा है, मैं तो भगवान के भजन के लिए जा रहा था, लेकिन ईश्वर इच्छा है, इसके लिए मेरे को इधर तखत में बैठना ही पड़ेगा। नहीं ना किया, नहीं हाँ किया, बैठ गया, राजाई बजाई चलाया अच्छी तरह से, सबको प्यार किया, राजाई चलाया, अपना ज्ञान में भी रहा। अचानक एक दूसरा बाहर जो राजा था, उसने सुना इसको मुफ्त में राजाई मिल गई, मैं क्यों नहीं लड़ाई करके राजाई जीतूं इसी से, मैं बड़ा राजा हूँ, मेरे पास लश्कर भी बहुत है, इसके पास इतना थोड़ी है, मेरे पास बहुत है, मैं इसी से लड़ाई करके और जीतूंगा, ये राजाई मेरे को मिलनी चाहिए। ये कौन होता है जो राजाई मुफ्त में इसको मिल गई? तो उसको सुइच्छा थी, अपनी इच्छा थी, वो क्या किया, अपना लश्कर बश्कर लेके शहर के बाहर आके खड़ा हो गया, भाई हमारे से लड़ाई कर। ब्रह्मज्ञानी ने सुना तो बाहर कोई राजा आया है हमारे ऊपर कहा करके, अपने राजमंत्रियों से पूछा भाई ये जो राजा आया है ये अच्छा राजा है, ये पब्लिक को सुख देगा या अपने ऐसे शरत में पैसा गवाएगा? तो सबने बोला नहीं ये अच्छा राजा है, पब्लिक को सुख देता है, अच्छा है, सब करनी है। तो बोला पीछे लड़ाई करने की क्या मतलब है, जो इतनी खून रेजी करे उसको अगर इच्छा है तो आके बैठे तखत पर, हमको थोड़ी इच्छा है। तो उसने क्या किया, घोड़ा हाथी पालकी लेके उस राजा को बोला बैठो, तुम अच्छी तरह से बाहर चल के उधर बैठो अपनी तखत पर। तो वो हैरान हो गया राजा, बोला क्यों तुम लड़ाई क्यों नहीं करता है, लड़ाई का फायदा क्या, हमको थोड़ी राजा ही चाहिए, तुमको चाहिए तो लेके जाओ, हमारी राजा ही पड़ी है, हम तो ऐसा ही अपने को राजा समझता भी नहीं, हम तो ईश्वर इच्छा से आके बैठा है, तुमको चाहिए, तुम्हारी दिल है, मैं देता हूँ राजा, आके बैठो। तो उसने बोला तुम ऐसा कैसे दे सकता है राजा, तुम्हारी आसक्ति नहीं पड़ी राजाई में, तुम्हारा मोह नहीं है राजाई में, तुम कैसे अपना तखत मेरे को देता है? बोला सुनो, मैं ईश्वर इच्छा से बैठा हूँ तखत पर, तुम स्व इच्छा से अपनी इच्छा से आया है, अभी ये राजाई तुमको बहुत दुख देंगी, हमको तो इस राजाई ने दुख नहीं किया, क्योंकि हम निरीच्छा और निरंकार होके बैठे, ऊपर से बस भाई भगवान ने हुक्म किया है, जैसे परमात्मा का हुक्म हुआ है तो हम आके बैठे, बाकी तुम्हारे को जो अपनी इच्छा हुई है, अपनी इच्छा से ये राजाई लेता है, तुम बहुत दुखी होके मरेगा, इसने मेरे से ऐसा किया, इसने मेरे से ऐसा, मैं तो शांत बैठा था, फलाना आया मेरे को शांत कर दे, ये न सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए तो मैं शांति हूँ, मेरा नौकर सुधर जाए मैं शांति हूँ। एक माई बोलती है मेरे को सब अच्छे मिले, माता पिता भाई बंधु सब, ये वो मर्द बेटा सब अच्छा है, लेकिन एक नौकरियानी ऐसी है, रोज मेरे को विख्याता मिला, नौकरियानी से कैसे छूटे, अरे सारी दुनिया छूट गई, बाकी नौकरियानी से तुम फंस गए। बोला नौकरियानी ऐसी है, हम बोलते हैं ऐसा करो, बोलती है नहीं ऐसा, हम बोलते हैं ऐसा करो, बोलती है नहीं है, अपोजिट चलती है। अभी तुम बताओ क्या करें, नहीं निकलती है, बोलती हम नहीं निकलेगा, घर में बैठेगा, जबकि नहीं छोड़ेगा, कोई दूसरी नौकरियानी रखेगा, हम उसका खून करेगा,
ऐसा बोलती है। नहीं भगवान एक भावना आती है जैसे तुम आत्मा से होती रही है अंदर अंदर शांत है तो बाहर भी शांति है। ये आज पक्का करना, बाहर अशांति है ही नहीं। जगत ब्रह्म स्वरूप है। कौन बोलता है ये जगत है? अभी दादा ने बोला कि रस्सी देखेगा तो सांप नहीं देखेगा, सांप का भ्रम निकल जाएगा। सांप देखेगा तो डर होता है, और वो ये रस्सी रस्सी देखेगा तो डर निकल गया ना। तुम जगत से डरते हैं, बड़े से डरते हैं, छोटे से छोटे को डराते हैं। मैं इससे डरता हूँ, मैं इस हालत से डरता हूँ, मैं बीमारी से डरता हूँ, मैं मौत से डरता हूँ, मैं दुनिया वाले से डरता हूँ, मैं बड़े भाई से डरता हूँ, मैं छोटे से डरता हूँ। सारा दिन डर में ही तुम्हारा जन्म हुआ, डर में ही तुम रहते हैं और डर में ही तुम मरेंगे। डर डर के मरता है, जो डरता है वो मरता है। जो मौत से भी नहीं डरता है उसके सामने मौत नहीं आएगी। मरेगा कौन? जो डरेगा। मैं मर न जाऊं, मेरा मौत न आ जाए, पीछे क्या होगा, मैं मर न जाऊं। जो बोलता है मैं मर न जाऊं जरूर मरेगा। लेकिन जिसको मौत का भी डर नहीं है, किसी का भी दुनिया में डर नहीं है, डरे तो किससे डरे जब है ही भगवान।